योगेंद्र जी, इनका सवाल है कि पहले मैं बहुत आस्तिक था लेकिन अभी रैशनल बना हूं, लेकिन मेरे मन में बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं। मुझे आईबीएस की भी तकलीफ होती है, फिर मैं डिप्रेशन में चला जाता हूं। इसके लिए मैं क्या करूं? आप पहले रैशनल नहीं थे, अभी रैशनल बने। इस कारण आप में नेगेटिव चीजें आई, नेगेटिव ख्याल आने शुरू हो गए। इस कारण आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, इस कारण आपको आईबीएस की तकलीफ हो रही है। ये तो संभव नहीं। ये पहले से आपके व्यक्तिमत्व का और आपके शरीर का हिस्सा रहा। तो इंसान केवल रैशनल बनने से या फिर धार्मिक बनने से अपनी मूल प्रवृत्ति में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। हाँ, मेरे जैसा बहुत धीरे धीरे जो व्यक्ति बदलता है, स्टेप बाय स्टेप बदलता है, तो उसमें ये परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति कुछ जैसे अभी रैशनैलिटी की बातें सुनकर रैशनल बन गया है, तो कुछ चंद महीनों में, साल में बदल गया। उसकी मूल शारीरिक प्रवृत्ति वैसी ही रही, विचार करने की प्रवृत्ति जो है, नेगेटिव थिंकिंग जो वैसा ही रहा। यानी जो रैशनल होते हैं वो नेगेटिव थिंकिंग करते नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये दो चीजें स्वतंत्र हो सकती है। इसलिए आप जो ए कोर्स में सीखते हो और बी कोर्स के लिए खास, अगर आपको आईबीएस को ट्रेड करना है तो बी कोर्स अपने करना चाहिए, इजीली अवेलेबल है। तो उसका ठीक ढंग से आप उपयोग कीजिए। ए कोर्स का उपयोग कर कर आपका जो नेगेटिव थिंकिंग का प्रोसेस है वो बदलिए। पॉजिटिव थिंकिंग आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनाइए। उसके साथ में अपने पॉजिटिव पर्सनालिटी बदलाव लाइए। उत्तम व्यक्तित्व क्या होता है, हमने आइजेंक के चार्ट में सीखा है एक कोर्स में। तो उसमें का सैंग्विन या फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी में के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मुझ में आने चाहिए, इसकी कोशिश कीजिए। कॉलरिक के या फिर मेलैंकोलिक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिनको हम अनडिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, वो निकालने की कोशिश कीजिए। अपने आप में बदलाव करने की कोशिश कीजिए। आईबीएस के लिए बी कोर्स में हम जो सीखते हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक एंजाइटी, उसका ठीक ढंग से उपयोग कीजिए। डेफिनेटली उस पर आपका कंट्रोल आ जाएगा। आईबीएस, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, ये कभी भी जिंदगी में 100% ठीक नहीं होता है। वैसे देखा जाए तो कोई भी साइकोसोमैटिक बीमारी जिंदगी में कभी ठीक नहीं होती, उस पर बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल आता है। 95%, 98%, 99% तक कंट्रोल आ सकता है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। अपने आप से आपको लड़ना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। दिमाग में थोड़ी बहुत भी अगर आपके मन में ये शंका है कि मैं रैशनल बनने के कारण ये बन गया है, इस ढंग से हो रहा है, तो वो दिमाग में से निकाल डालिए। उसका रैशनल बनने से कोई संबंध नहीं। अंधविश्वासी लोग भी इतने ही अलग अलग तकलीफों को झेलते हैं, और इन चीजों पर विश्वास न रखने वाले लोग भी इन तकलीफों को झेलते हैं। ये तकलीफें हमें अलग ढंग से हैंडल करनी पड़ती है। इसके लिए ए कोर्स और बी कोर्स बहुत इफेक्टिव है। जो जो हमने ए कोर्स में और बी कोर्स में सीखा है, उसका प्रभावी ढंग से उपयोग कीजिए। रिजल्ट कब मिलेंगे इसकी चिंता मत करते जाइए, केवल डेली प्रैक्टिस करते जाइए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जिस चीज के लिए आप प्रैक्टिस करोगे, उस चीज के बारे में स्लो रिजल्ट्स मिले तो भी बाकी रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे, आपके जीवन में और आपके व्यक्तित्व में, और साथ में आपके शारीरिक स्थिति में सुधार होते जाएगा। लेकिन इसके लिए विचार प्रक्रिया में बदलाव आना ये बहुत महत्व का हिस्सा है। हमारा नेचुरल थिंकिंग ये पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। जो अपने आप थिंकिंग होता है वो जब पॉजिटिव होना शुरू होगा, तो मानिए कि सही मायने में आपने लड़ाई जीत ली।
यानी जो अनचाहा थिंकिंग हमारे मन में आता है, अनकंट्रोलेबल थिंकिंग हमारे मन में आता है, वो पॉजिटिव आना शुरू हो, वहां तक अगर हम लड़ाई कर पाए और जीत पाए, तो फिर सही माने में आपने ये लड़ाई जीत ली है, ऐसा आपको लगेगा और ऐसा आप मान सकते हैं। तो इसलिए वो प्रयास आप कीजिएगा। फिर से मैं एक बार दोहराऊंगा, आपके रैशनल बनने के कारण ये समस्याएं निर्माण हुई, ऐसा अगर आप कहीं भी आपके दिमाग में होगा तो निकाल डालिएगा, उसका इससे कोई संबंध नहीं। कोई भी भगवान आपको कभी तकलीफ देता नहीं है, ना आपका भला करता है, ना आपका नुकसान करता है। ये बात केवल मैंने नहीं कही है, ये बात गाडगे महाराज कहते आए हैं, सभी संत कहते आए हैं और खास कर स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति कहते आए हैं।